और लेस देन 90 लगभग 26% लोग ऐसा कहते हैं कि जिनके मार्क्स जो है वो 90 से भी कम है। तो दोस्तों इन ट्रेंड के बेस पे आप देख पा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा रेंज बैठ रही है वो 34% बैठ रही है। जी हाँ, 34% लोग ऐसा कह रहे हैं जिनके मार्क्स 90 से 100 के बीच 120 के बीच में है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का एग्ज़ाम होता है अभी 7 जून को, जो कि 2025 में जिसका नोटिफिकेशन आया था उस पर आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो 2017 में पेपर हुआ था प्लस 2021 में जो पेपर हुआ था, 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है उस पर, और 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उन दोनों की कट ऑफ पे मैंने एनालिसिस किया है। अलॉन्ग विद दैट जो मेरे पास गूगल फॉर्म पे जो स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे जो रिव्यूज़ आए थे कि उनकी कट ऑफ कितनी गई है, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास जो है वो मेरे पास रिव्यूज़ आए थे, तो उस पर मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद ये फाइनल कट ऑफ जारी की है। तो आज हम लोग इस पूरे पे डिटेल पे एनालिसिस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कट ऑफ के बाद इंटरव्यू में कितने मार्क्स आ सकते हैं और इंटरव्यू के लिए कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं इसी हिसाब से आते रहें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो 2025 में नोटिफिकेशन आया था 10/2025 के नाम से जो नोटिफिकेशन था, उसकी कुछ डिटेल्स जानना यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बेस पे ही एनालिसिस किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है दोस्तों 45 थी, जिसमें अनरिजर्व की वैकेंसी जो है वो 20 थी, और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज थी, ओबीसी की 12, एससी की 6 और एसटी की 3 वैकेंसीज थी। अप्रॉक्सीमेटली जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं दोस्तों वो लगभग 1900 के आसपास या फिर 2000 के आसपास अपीयर हुए हैं, इससे ज़्यादा अपीयर नहीं हुए हैं। जबकि फॉर्म जो भरा गया था वो लगभग 4500 लोगों ने फॉर्म भरा था, बट जो अपीयरेंस है वो लगभग 1800-1900 के बीच में है। और जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग 270 के आसपास रह सकते हैं। पर सीट पे लगभग 6 स्टूडेंट्स को जनरली शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग 270 रहने वाले हैं। तो इस बात को आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिएगा। इसी बेस पे दोस्तों जो एनालिसिस किया गया है कट ऑफ का, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। अब बात करें 2017 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके लिए कुछ डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2017 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था दोस्तों, एडी का ही, एडी सिस्टम का ही, यूपीएससी के द्वारा ही, उसकी कट ऑफ पहले जान लेना ज़रूरी है। जो यूआर जो थे अनरिजर्व थे, उनकी कट ऑफ उस टाइम पे इंटरव्यू से पहले यानी रिटन टेस्ट में लगभग 108.5 गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 90 के आसपास गई थी, एससी की 84 के आसपास गई थी, एसटी की जो थी 51 गई थी, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे उनकी 77 थी। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी उस टाइम पे, 2017 के आसपास की बात है ये। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस की कोई उन्होंने सेपरेट कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं की थी। और उसके बाद अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें दोस्तों उस टाइम पे तो लगभग 180 गई थी अनरिजर्व की। तो इस बात को आप याद रखिएगा, 108 से सीधा 180। तो और ऐसे ही ओबीसी में भी यहाँ पे लगभग 75 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही एससी, एसटी एंड पीएच कैटेगरी में भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े से वेरी करते हैं, जिससे जो लोअर बाउंड वाले स्टूडेंट होते हैं उनके थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर इंटरव्यू में या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर अगर आप एवरेज परफॉर्म करते हैं और लोअर बाउंड पे हैं किसी भी कैटेगरी में, तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब बात करेंगे हम लोग 2021 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था। 2021 में, जी हाँ, 2021 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, एमएचए जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय, गृह विभाग के अंडर में जो वैकेंसीज आई थी, सेम असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी थी, एडी वैकेंसी थी, सिस्टम पोजीशन इसकी थी, सेम यही वैकेंसी थी। तो यहाँ पे जो दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे उस टाइम पे, टोटल जो कैंडिडेट थे वो 1407 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। ठीक है, और 748 में जनरल के थे, ओबीसी के 357 थे, एससी एसटी के रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थे। ठीक है, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यू से पहले शॉर्टलिस्ट हुए थे, जो फाइनल शॉर्टलिस्ट हुआ था ऑब्वियसली 29 सीट्स थी, तो 29 ही शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। वो डिफरेंट कैटेगरी में से इन्होंने डिवाइड कर रखा है, लाइक 9, 8 एंड देन 5, 3 एंड 2। तो टोटल 29 वैकेंसी हिसाब से डिवाइड कर रखी है। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की। और उस टाइम पे दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो लगभग 173.5 गई थी। उससे पहले 180 गई थी, 180 के आसपास है 179, और इस बार 173 गई थी। इसका भी एक रीज़न था, जो 2021 में जो पेपर था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था एज़ कम्पेयर टू 2017 के। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम गई थी।
और फाइनल सिलेक्शन 29 सीटें हो गई थी। इंटरव्यू को वही 25% वेटेज दिया गया था। यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखेंगे रिक्रूटमेंट, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि जो 300 नंबर का पेपर हुआ था उसमें अनरिजर्व की यहाँ पे 91 मार्क्स गए थे। 91 मार्क्स, जी हाँ 91 मार्क्स अनरिजर्व के गए थे। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 84 गई थी, एससी की 74, एसटी की 46, और उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी एक था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे कैटेगरी जनरेट हो गई थी, और उसकी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम कट ऑफ गई थी, 47.07। तो दोस्तों उसके भी पीछे एक रीज़न था। जनरली जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं, और उनकी जो सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा ही होती है। आईटी में अगर आप हैं तो आपकी सैलरी ऑब्वियसली बात है 8 LPA से तो ज़्यादा ही होगी, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो, चाहे गवर्नमेंट में है चाहे प्राइवेट में है। तो इस वजह से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते हैं बहुत कम आते हैं, तो वो एक एडवांटेज रहता है। यहाँ पे भी जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो मैं इस बार भी एज्यूम कर रहा हूँ कि कट ऑफ जो काफ़ी कम जा सकती है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वो आप बेफिक्र होकर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। और पीएच कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी 44 गई थी। ऐसे इंटरव्यू के मार्क्स दोस्तों यहाँ पे 50, 45, 40, 40 एंड देन ईडब्ल्यूएस के लिए 50 एंड देन पीएच के लिए 40 मिनिमम मार्क्स हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं वो दिमाग में ये बात याद रख लीजिएगा कि 50% मार्क्स इंटरव्यू में लाना कंपलसरी है फॉर यूआर को, और देन 45 एंड देन 40 डिफरेंट कैटेगरीज में लाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप इंटरव्यू में इतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं और आपके ओवरऑल मार्क्स जो है रिटर्न में ज़्यादा हैं तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम इतने मार्क्स लाना ज़रूरी है अगर आपके रिटर्न में ज़्यादा है तो भी। ऑब्वियसली बात है, और वेटेज जो है 25% ही है इंटरव्यू का, तो जिनके अगर रिटर्न में मार्क्स अच्छे हैं तो उनको एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली रहने वाला है। अब वो भी मैं बताऊंगा आपको कि किन के मार्क्स कितने आए हैं और क्या कितना चेंजेस आ सकता है, कितना वेरिएशन आ सकता है। उससे पहले एक और एनालिसिस यहाँ पे देखना ज़रूरी है दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो हाईएस्ट मार्क्स गए थे वो 202 गए थे। जी हाँ 202 नंबर गए थे जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो 176 गए थे। ये आफ्टर इंटरव्यू की बात हो रही है, आप तो कन्फ्यूज़ नहीं होगा, यानी 400 में से 200 नंबर के आसपास जो है वो फाइनल मेरिट बनी थी। नॉट फाइनल मेरिट बट फाइनल कैंडिडेट के जो मार्क्स गए थे वो थे। और जो मेरिट की अगर बात करें तो 173 पे सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही एससी, एसटी एंड ओबीसी में भी यहाँ पे इन्होंने मार्क्स डिवाइड कर रखे हैं, तो ये भी आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करेंगे ट्रेंड क्या बैठ रहा है इस हिसाब से, तो जो 2021 में जो 29 वैकेंसीज आई थी उसमें लगभग 1407 कैंडिडेट थे। 2025 में जो 45 वैकेंसी आई है उसमें लगभग 1700-1800 के आसपास कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा अपीयर हुए हैं इस बार एज़ कम्पेयर टू 2021 में 29 कैंडिडेट्स ही थे। इस बार जो है सीटें भी बढ़ी है तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी उसी रेशो में बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हुई है स्लाइटली, वाइल कंपटीशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है नंबर ऑफ़ वैकेंसी के कंपैरेटिवली। तो ये ग्राफ थोड़ा सा बढ़ते हुए ट्रेंड में। अब इसके बेस पे क्या एस्टिमेशन आया है, ये तो दोस्तों ग्राफ है, ये बेसिकली जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछे थे और क्वेश्चन के बेस पे मैंने सारा एनालिसिस किया था दोस्तों। तो जो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था पहला वाला, एक्सपेक्टेड स्कोर इन यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम, तो 180 से ज़्यादा किसका स्कोर आया है? 180 से ज़्यादा एक भी कैंडिडेट मुझे नहीं मिला, यानी किसी ने भी ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं किया कि जिसके 180 से ज़्यादा नंबर हो। बात करें अगर 150 से 180 के बीच में, तो लगभग 8% स्टूडेंट्स जो थे उनका ऐसा मानना था कि उनके जो मार्क्स हैं वो लगभग 150 से 180 के बीच में है। ठीक है, तो 8% ऐसा कह रहे हैं, बट मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि आंसर की जो अभी आई है वो भी यूपीएससी की आई है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चंस के जो है वो चेंजेस हैं। तो मुझे ये जो है क्वेश्चंस 150 से 180 के बीच में 8% जो लोग कह रहे हैं वो थोड़ा और स्लाइटली कम जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस हुआ वो लगभग 250 से 300 लोगों के बीच में हुआ है। ठीक है, जबकि जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो लगभग 1600 के आसपास हुए थे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो रेशो है और थोड़ा कम जाए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 120 से 150 के बीच में, तो लगभग 30% लोगों ने ऐसा अपना रिव्यू दिया है कि जिनके 120 से 150 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। और वहीं बात करें 90 से 120 में, तो लगभग 34% लोगों के ऐसे रिव्यूज़ आ रहे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 90 से 180 के 120 के बीच में। और लेस देन 90 लगभग 26% लोग ऐसा कहते हैं कि जिनके मार्क्स जो है वो 90 से भी कम है। तो दोस्तों इन ट्रेंड के बेस पे आप देख पा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा रेंज बैठ रही है वो 34% बैठ रही है। जी हाँ, 34% लोग ऐसा कह रहे हैं जिनके मार्क्स 90 से 120 के बीच में है। ठीक है, ये इसकी एक रेंज हो गई। दूसरा क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था कि कैटेगरी वाइज क्या है, तो जो ये डेटा ऊपर आया है वो लगभग 53% लोग जो थे उसमें से यूआर कैटेगरी के थे जिन्होंने ये डेटा हमेशा शेयर किया है।
कुछ जो कैंडिडेट थे वो ओबीसी कैटेगरी के भी थे, कुछ एससी के थे, कुछ एसटी के थे और कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी थे। इवन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पे रहे हैं जो मिनिमम रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का डेटा मेरे पास सबसे कम आया है, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो डेटा जो है वो सबसे कम आया है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया था और इसके बाद ही ये मैंने फाइनल प्रेडिक्शन निकाल दिया आप लोगों के लिए। जी हाँ, ये फाइनल प्रेडिक्शन है जो कि मेरे द्वारा एनालिसिस किया गया है। यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है ये अभी, बट हम लोगों ने इस पर एनालिसिस किया है तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है, उसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 105 से 125 के बीच में जा सकती है। जी हाँ, 105 से 125 रेंज में अगर कोई है या उससे ऊपर है तो अब वो मे भी अपने आप को एक सेफ फील कर सकता है कि जो उसके मार्क्स हैं या फिर जो उसकी कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर सकता है एग्ज़ाम के लिए अगर वो यूआर कैटेगरी में है। ऐसे ही बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो लगभग 90 से अगर 130 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को अज्यूम कर सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हैं। ऐसे ही बात करें एससी की, तो 80 से अगर 100 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप हो सकता है कि क्वालिफाई हो जाए बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स, बेस्ड ऑन द डेटा विच आई गॉट फ्रॉम डिफरेंट यूज़र। इट्स टोटली बेस्ड ऑन द डेटा विच आई गेट फ्रॉम यूज़र। इट्स नॉट मैनुअली, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स व्हाट यूजुअली हैपन्स। सो एसटी की बात करें तो 75 से 95 अगर के बीच में मार्क्स हैं आपके तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। वहीं बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो अगर 75 से 100 के बीच में अगर कहीं मार्क्स हैं, नंबर ऑफ जो रेस्पॉन्स है पीडब्ल्यूडी की आई थिंक बहुत ही कम आए हैं, 2 या 3% लोग ही हैं जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। तो इसलिए जो डेटा है ये पीडब्ल्यूडी और इवन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के भी मेरे पास 2% लोगों के रेस्पॉन्स आए हैं, क्योंकि मे बी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे वो कम होंगे, इसलिए इस पर 100% श्योर करना अभी थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अप्लाई होते हैं तो इवन आपके अगर 70 मार्क्स या 75 मार्क्स भी हैं इन कैटेगरीज में तो भी आप मोस्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। तो ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ एक्चुअल एनालिसिस है, जो एक्चुअल वेरिफिकेशन हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अब बात करें दोस्तों इंटरव्यू स्टेज पे क्या होगा, तो इंटरव्यू स्टेज का जो एनालिसिस है वो 270 सीट्स शॉर्टलिस्ट होने वाली है 45 वैकेंसी के लिए। रेशो जो होगा वो 6 कैंडिडेट पर वैकेंसीज हो सकता है और इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट है, लेट सपोज उसके 110 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, रिटर्न में या आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था उसमें 110 मार्क्स आ रहे हैं और लेट सपोज वो 85 या 80 मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर करता है तो उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 190 के आसपास हो जाएंगे। वहीं अगर दूसरा कैंडिडेट है जिसके लगभग 130 मार्क्स आ रहे हैं आरटी में, ठीक है, बट इंटरव्यू में अगर वो नॉर्मल परफॉर्म करता है, लेट सपोज 51 मार्क्स ही लाता है, जस्ट क्वालिफाई होता है इंटरव्यू में, तो जो टोटल मार्क्स होंगे वो 1 एंड देन 8 एंड देन 181 रह जाएंगे। और अगर कहीं कट ऑफ जो है 185 के बीच में गई तो जो ये कैंडिडेट है जिसके रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स आए थे और यहाँ पे रिटर्न में 20 मार्क्स का डिफरेंस था, उसके बाद भी अगर इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करता है तो क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं। तो जो कैंडिडेट हैं जिनके लो मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं जिनके, वो अपने आप को निराश फील नहीं करे, ठीक है। अगर वो इंटरव्यू के लिए बेटर तैयारी कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। मैं इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, तो वो मैं काफ़ी जल्दी आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगा, तो वो भी आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है ये अभी इलस्ट्रेटिव है, फाइनल नहीं है, फाइनल में भी वेरी कर सकती है, लगभग 185 या 190 के आसपास जो है वो लगभग जा सकती है दोस्तों। इवन जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो भी इस हिसाब से दे रखी है, बट ये इंटरव्यू के बाद की है, इस पर हम लोग फिर से बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन अगर आपने देखा हो यहाँ पे तो हाई वैकेंसीज थी, तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जा सकती है क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा है इस वजह से। और इंटरव्यू मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन रिटर्न एग्जाम्स ऑब्वियस सी बात है एक एडवांटेज रहेगा। अब अगर किसी के रिटर्न में, जैसे काफ़ी स्टूडेंट ऐसा भी कह रहे हैं उनके 160 मार्क्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कह रहे हैं, कोई मुझे 180 से ऊपर वाला तो नहीं मिला, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसके 180 से ऊपर आ रहे हो, बट हाँ 160 155 कुछ कैंडिडेट्स का आ रहे हैं, तो उनको ऑब्वियस सी बात है एक प्लस एडवांटेज मिलेगा। अगर वो सिर्फ इंटरव्यू में क्वालिफाई मार्क्स भी लाते हैं तो भी जो उनके सिलेक्शन के चांस है वो काफ़ी हाई रह सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रह सकता है दोस्तों, ये आप अपनी बात याद रखिएगा। और उसके अलावा प्रिपरेशन एडवाइस आपको दे तो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर रहिए आप, और जो आपके कोर कंसेप्ट है सीएस के और आईटी के उनको आप रिवाइज करते रहिए। डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफाइल प्रिपरेशन भी रहना ज़रूरी है दोस्तों। उसके अलावा एक डिस्क्लेमर देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो प्रेजेंटेशन है ये ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस एस्टिमेशन हुआ है, इस पर कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो थोड़ा सा इसमें वेरी कर सकता है।
तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इसको लेके, आप अपने विचार भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं इन चीज़ों को लेके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए गुड डे।